हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस स्पेस। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जो कि कवर करेगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेगमेंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने के चांसेस 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हैं फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पता चल रहा है कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैं जैसा कि आपको बताती आई हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 14 ईयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई 14 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आई सजेस्ट कि आप इन सवालों को अच्छे से कर लें, क्योंकि ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक और बात बच्चों, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा जब भी आप ये वीडियो देखें, ताकि साथ साथ आप टिक लगा सकें, क्योंकि ये सवाल करने के बाद काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके अच्छे मार्क्स आने के। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अभी कोविड की सिचुएशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उनको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही हैं, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो मैं ये चाहूंगी आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है फॉर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 5 चैप्टर्स, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, चैप्टर नंबर 1 फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन अल्कोहल फेनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेगमेंट के अंडर आते हैं, और इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैं आपको टिक लगा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर्स वाला चैप्टर है। अल्कोहल फेनॉल ईथर्स में देखो, आईयूपीएससी नेम्स का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो मैं ये बोलूंगी कि एटलीस्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है वो आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगाया है। उसके अलावा आपका ये 11.5 क्वेश्चन जो है कि जिसमें अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी पे डिस्कशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल, तो वो भी आपको जरूर से करके जाना है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं डबल टिक लगा देती हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि व्हाइल सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर व्हिच इज स्टीम वोलेटाइल। कभी कभार वो इसको रीजनिंग के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, जैसे इन्होंने गिव रीजन दे रखा है तो वो डायरेक्टली भी इसको पूछ लेते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है। देन फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन जो है वो कन्वर्जेंस में आता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये भी बहुत कॉमनली 1 मार्कर में देखा गया है। इस वाले चैप्टर से मैकेनिज्म जो है वो बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप ये तय मानिएगा एक ना एक मैकेनिज्म तो इस चैप्टर से आएगा ही। तो ये मैकेनिज्म इसका है, मतलब मैंने इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी मैकेनिज्म है उनको इंपॉर्टेंट टिक लगाया है, जिसका रीजन है कि मैकेनिज्म ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और उन्हीं में से एक आना है, 4-5 मैकेनिज्म्स में से एक मैकेनिज्म आना है, तो हम उन सारे मैकेनिज्म को करेंगे, क्योंकि ये सर्क्यूलेशन में आते हैं मैकेनिज्म्स, मतलब कभी कोई सा कभी कोई सा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे कई बार कंपैरिजंस के क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स देते हैं, एसिडिटी पूछते हैं, और कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। एंड गिव इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार देखा गया है 3 मार्कर में, मतलब इसी के पार्ट्स होते हैं एज इट इज। कोल्बे रिएक्शन एंड रिमर्थिमन रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, ये तीनों एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल ईथर को मैं नहीं मार्क कर रही हूँ, मतलब मैंने 11.18 मार्क किया है, उसमें से कोल्बे, रिमर्थिमन एंड विलियमसन को मैं स्पेशली इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, जिसमें से कोल्बे और रिमर्थिमन तो कुछ इस तरीके के सवाल है जो कि मैंने अपने पिछले 14 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस में लगभग हर साल देखे हैं, तो आपको वो वैल्यूज को देनी है। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैकेनिज्म में सारे टिक लगा रही हूँ, मैकेनिज्म आपको करना ही है, क्योंकि 4-5 मैकेनिज्म अगर टोटल है तो करने में कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी आगे, जिसमें मैं प्रॉपरली सिर्फ मैकेनिज्म्स और उसके मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है उस पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगी, तो आप प्रॉपरली सिर्फ उसी को कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं उनसे अल्कोहल्स का बनना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलग से एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है कि किस तरह से अल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जाता है, तो उसके सवाल भी काफी पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1.24, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस जो है वो दे रखी है। विलियमसन सिंथेसिस में से एक सवाल आता ही है, वो 1 मार्कर भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, तो विलियमसन सिंथेसिस पढ़िए और उसके ये वाले सवाल करके जाइए। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एनसीईआरटी में से ही सवाल मोस्टली बनेंगे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो दे दे। देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि सवाल आपके एनसीईआरटी में से बनेंगे, तो ये सवाल जो मैं आपको टिक लगवा रही हूँ इसको अच्छे से करके जाए। 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन को किस तरह से प्रोपेन बनॉल से बनाया जाता है, उसका मैकेनिज्म आपको सारे करके जाने, इस पर्टिकुलर चैप्टर के कोई भी नहीं छोड़ना है। देन 28, 29, 30 एंड 31 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से टिक लगा लीजिए। अब आते हैं हम हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाले चैप्टर पे, जिसमें आईयूपीएससी नेम्स वाला क्वेश्चन मैंने टिक लगाया है। आईयूपीएससी नेम्स हमको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन, ये एज इट इज आ जाता है कई बार, मतलब नॉट ऑलवेज बट कई बार मैंने देखा ये एज इट इज आ जाता है, इसका सीक्वेंस भी नहीं बदलता है, तो इसको अच्छे से करना है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल 1 मार्कर पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से करना है। एग्जाम्पल वो पूछे नहीं पूछे, आपको याद करना है बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में, जब भी एग्जाम्पल पूछे या नहीं पूछे आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देने से हमेशा आंसर की क्वालिटी जो है उसमें इन्हांसमेंट होता है। तो अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो ये कभी नहीं सोचे कि हमें तो पता है लेकिन सामने वाले ने पूछा नहीं, आप जरूर एग्जाम्पल दीजिए, इससे आपका आंसर की क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी। 10.9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में 10.11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन से रिलेटेड है। रीजनिंग इन्हीं में से एक आएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, इन्हीं में से एक रीजनिंग मोस्टली देखी गई है। उसके अलावा ये जो रिएक्शंस करनी है उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैंने मार्क लगा दी है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मतलब इस चैप्टर में से यही मैकेनिज्म आता है जब भी आता है, अदरवाइज मैकेनिज्म आता है अल्कोहल फिनोल ईथर्स में से, पर अगर सपोज इस चैप्टर में से आए तो सेम टू सेम क्वेश्चन हर बार आता है 10.15, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, अल्कोहल फिनोल ईथर्स में से आता है मैकेनिज्म, लेकिन अगर अल्कोहल फिनोल ईथर्स में से ना आए और हेलोल्किन हेलोरीन में से आए तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच दे विल आस्क। इसके अलावा SN2 डिस्प्लेसमेंट में जो ऑर्डर अरेंज करना होता है रिएक्टिविटी का वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड 18-19 भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 10.20 बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार देखा गया है, तो ये रहा हेलोल्किन हेलोरीन। अब मैं चलती हूँ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। अगेन मैं कहूंगी मैंने IUPAC वाला क्वेश्चन मार्क किया, मैं ये चाहूंगी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स है उनके IUPAC नेम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे लगा लें, क्योंकि उन्हीं में से आएगा। ये IUPAC नेम का मैंने वापस मार्क कर दिया है। देन ये आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो NH2Z का एडिशन होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और कुछ कुछ कीटल्स एंड हेमी एसिटल्स में है, तो ये आपको 6 प्रैक्टिस करके जाने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12.8। 12.8 के बाद में आपका ये जो इस तरह के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं, सेवरल रिएक्शंस देते हैं, जिसके थ्रू आपको उसका रिएक्शन मतलब बेसिकली कुछ कुछ टेस्ट देते हैं कि टॉलन टेस्ट देता है या फेलिंग देता है या क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो उससे आपको उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो ये सवाल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये इन्हीं में से आएगा, तो आप ये अच्छे से करके जाए। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड एज इट इज क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। एंड उसके बाद 12.13 12.16 में कैनिज़रो इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन काफी ज्यादा पूछी गई है। एल्डोल कंडेंसेशन आती है, एल्डोल कंडेंसेशन, हालांकि ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं स्पेशली मार्क कर रही हूँ एल्डोल कंडेंसेशन को, क्रॉस एल्डोल भी एंड सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन भी, और ओजोनोलिसिस को। इनमें से एक रीजनिंग तय है आना, लेकिन ज्यादा चांसेस है इस वाले के सेकंड। 12.18 का सेकंड वाला जो पोर्शन है, सेकंड वाला जो पार्ट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी जितनी बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड 12.20, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम चलते हैं चैप्टर अमीन्स पे। अमीन्स में देखिए IUPAC नेम का मैंने फिर इंडिकेट किया, अगर आप सारे के सारे IUPAC नेम वाले क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल कर लें तो मतलब ज्यादा से ज्यादा के 40 से 50 IUPAC नेम्स आएंगे, और वो करने में कोई बुराई नहीं है, 1 आवर का काम है, 1 आवर का काम है और आपका प्रॉपर ये तैयार हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में से आता है। एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन जो है वो आयोडोफोम टेस्ट से आता है, प्लीज उसको करें। उसके अलावा ये रीजनिंग आपको सारी करनी है, इसमें से ही आएगी रीजनिंग। अगर इस चैप्टर में से आ रही है तो इन्हीं में से आएगी, क्योंकि जब कोविड नहीं था तब भी इन्हीं में से रीजनिंग आती थी, अब कोविड के सिचुएशन में तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, तो इन्हीं में से रीजनिंग आएगी। उसके अलावा बेसिसिटी, मतलब अगर मैं बोलूँ अमीन्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो अमीन्स चैप्टर में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी पे क्वेश्चन आना तय है, और उसके अलावा आपसे ये इनमें से एक रीजनिंग आ सकती है। कन्वर्जन एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। कार्बाइलमिन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड एंड गैब्रियल थैलेमाइड पे शॉर्ट नोट्स आते हैं एक एक नंबर के, एंड ये कन्वर्जन भी एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। ये थ्योरी क्वेश्चंस जिनकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ऐसा एक भी थ्योरी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स सीधा दिलवा देता है। ऐसे टोटल मिला के थ्योरी क्वेश्चंस देखे तो 5-6 हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल इंश्योर 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। गैब्रियल सिंथेसिस का ये रीजनिंग बहुत ज्यादा बार आता है, इसको जरूर करें। और अगेन जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन यानी कि जो रीजनिंग क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से करने हैं, मतलब रीजनिंग और IUPAC आपको अच्छे से करने हैं। इस चैप्टर में आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट एंड रीजनिंग क्वेश्चंस एंड बेसिसिटी के ऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जिसका नाम है अमीन्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही तय क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर साल फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद में आपका ये इंपॉर्टेंट है
हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स पिछले साल तक इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स ये सब नहीं है ज्यादा, तो इसलिए इसको मैंने मार्क नहीं किया है। देन 14.9 ऐसा सवाल है जिसको मैंने पिछले 14 ईयर्स में कम से कम 10 बार पूछते हुए देखा है, 10 बार। स्कूल एग्जामिनेशंस में तो ये इतना भर भर के आता है कि मतलब ये अगर मैं किसी स्टूडेंट को मुझसे पूछने आए कि मुझे पास होने के लिए लास्ट डे कौन कौन से सवाल करने हैं, तो ट्रस्ट मी बच्चों, दिस वुड बी वन ऑफ देम। इतना हाईली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद 10th, 11th, 12th एंड 14th, 15th एंड 18th, 22 एंड 23, ये डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री, आइडेंटिकल बटा कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपको अच्छे से करने हैं। ग्लोबुलर एंड फिब्रियस प्रोटीन पे 1 नंबर का डिफरेंस आता है, या फिर ग्लोबुलर पे 1 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, या फिर फिब्रियस पे 1 नंबर का शॉर्ट नोट आता है। मैं फिर बोलूंगी, एग्जाम्पल पूछे या नहीं पूछे, आपको एग्जाम्पल देने हैं। उसके अलावा पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर, डीनेचुरेशन वेरी कॉमनली आस्क्ड। मतलब बायोमोलिक्यूल्स आपका, अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर ले बायोमोलिक्यूल्स में, सिर्फ ये जो मैंने टिक लगाए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर टिक्ड इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 सवाल करने से आप इंश्योर कर लेंगे अपने बायोमोलिक्यूल्स के मार्क्स काफी हद तक। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी उन 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, जिनकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आएंगे। तो इनको अच्छे से तैयार करिए और इस वीडियो को हो सके जितना शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।